भारत भूमि की चारों दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भोलेनाथ विराजमान है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिव का ये धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्रीशैलम पर्वत पर मौजूद है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस स्थान पर भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। हिंदू धर्म ग्रंथों में मल्लिकार्जुन के अर्थ का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का कारण गौरी शंकर के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की नाराजगी बताई जाती है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान शिव के छोटे पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय से पहले विवाह करना चाहते थे और इस बात को लेकर कार्तिकेय और गणेश में विवाद हो गया। जब यह बात महादेव और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया और दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले कराया जाएगा। जैसे ही कार्तिकेय ने यह बात सुनी वो तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी वहीं खड़े रहे। वो बुद्धि के तेज तो थे ही, उन्होंने पृथ्वी के चक्कर न लगाकर अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी परिक्रमा कर ली। इस बात से प्रसन्न होकर गणेश की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह पहले करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका है, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए। कार्तिकेय गणेश को पहले विवाह करते देख अपने माता पिता से नाराज हो गए और वहां से चले गए। कार्तिकेय नाराज होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए और वहां निवास करने लगे। इधर पुत्र वियोग में शंकर पार्वती दुखी हो गए। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती ने नारद जी को वहां भेजा, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती भी उनके पास उन्हें लेने गई तो उन्हें देखकर कार्तिकेय वहां से पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठ गई। वहीं भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए, इस उम्मीद में कि कहीं वहीं से पुत्र कार्तिकेय के दर्शन होते रहेंगे। तब से यह शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका नाम मल्लिकार्जुन ऐसे पड़ा क्योंकि माता पार्वती के नाम से मल्लिका और भगवान शिव का नाम अर्जुन से भी जाना जाता है। माना जाता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही मान्यता प्रचलित है कि अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर मां यहाँ आज भी आती हैं।